अमेरिका को आईआरजीसी के 5 कमांडर्स की तलाश है और आईआरजीसी कमांडर्स के बारे में जानकारी मांगी गई है। जानकारी देने वाले को $10 मिलियन का इनाम अमेरिकी विदेश विभाग ने विज्ञापन जारी किया है। तो आईआरजीसी कमांडर्स पर अमेरिका का टारगेट। खबर क्या है? कमांडर्स पर $10 मिलियन का इनाम और अहमद वाहिदी आईआरजीसी कमांडर इस फेहरिस्त में है, जबकि अली अब्दुल्लाही प्रमुख है खातम अल अंबिया के। सईद आगाजानी आईआरजीसी ड्रोन यूनिट कमांडर। हामिद रेजा लश्गारियन प्रमुख है आईआरजीसी साइबर इलेक्ट्रॉनिक कमांड के, जबकि माजिद खादिमी आईआरजीसी इंटेलिजेंस कमांडर हैं। अब अमेरिका की अपील भी है कि कमांडर्स पर किसी भी तरह की जानकारी को शेयर किया जाए और जानकारी देने पर $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। जानकारी देने वाले को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा और आईआरजीसी कमांडर पूरी दुनिया में आतंक फैला रहे हैं। वहीं बड़ी खबर है, अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ का ऐलान। जरूरत पड़ी तो ईरान पर फिर हमले करेंगे। अभी आर्थिक दबाव से ईरान पर बड़ा असर और तेहरान के फैसले पर हमारा अगला एक्शन। यूएस ने ईरानी नेवी को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। तो साफ है कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि हेग्सेथ की ये 5 धमकियां क्या है। पहला, जरूरत पड़ी तो ईरान पर फिर हमला। दूसरा, सैन्य हमलों का विकल्प अभी भी खुला है। तीसरा, जरूरत के हिसाब से सैन्य फैसला लिया जाएगा। चौथा, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर अमेरिका का नियंत्रण है। और पांचवा, ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट कारगर है। इस ऑपरेशन की थोड़ी देर में एक डिटेल आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले इन धमकियों के मायने समझिए, क्योंकि ईरान पर डील के लिए दबाव बनाने की ये कोशिश है और अमेरिकी सहयोगी देशों पर हमला ईरान ना करे, हॉर्मुज में शिप रूट को बाधित ना करे ईरान। युद्ध मंत्री का दावा यह है कि ईरान की नेवी तबाह हो चुकी है, इसलिए जहाजों की सुरक्षा अब अमेरिका करेगा। खबर है, अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान की फ्यूल सप्लाई पर दबाव बढ़ चुका है, जहां ईरानी बंदरगाहों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहाज। और ईरान ने पेट्रोलियम की भारी दिक्कत, ईरान में पेट्रोल की राशनिंग की जा रही है। अब डिटेल। ईरान में तेल संकट, वजह कच्चे तेल के निर्यात आयात दोनों में दिक्कत। ईरान का कच्चा तेल निर्यात तेजी से गिरा है, तेल की घरेलू जरूरत भी पूरी नहीं हो रही और टैंकर्स की आवाजाही भी मुश्किल है। पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई चेन भी बाधित, जबकि रिफाइनिंग क्षमता को हमलों से नुकसान का भी दावा किया जा रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी भी जारी है। बड़ी खबर यह है कि ईरानी बंदरगाह से निकलने वाले जहाजों पर अमेरिका की नजर है। बदला लेने के लिए ईरान ने बाब अल मंदेब प्लान भी सक्रिय कर दिया है, जबकि ईरान की बाब अल मंदेब स्ट्रेट को रोकने की तैयारी है। और ईरान ने बाब अल मंदेब को रोकने के लिए हुथी को आगे किया है। बाब अल मंदेब से 20,000 से ज्यादा जहाज गुजरते हैं, लेकिन अब प्रॉक्सीज को एग्रीवेट करते हुए ईरान ने बाब अल मंदेब को रोकने के लिए हुथी को कैसे आगे किया है, क्योंकि खबर है नाकेबंदी का बदला बाब अल मंदेब। जहां बाब अल मंदेब क्यों है क्या, ये पहले ये जानिए। हॉर्मुज के बाद यमन और जिबूती के बीच का वो जलमार्ग है जहां खाड़ी के तेल उत्पादक देशों का ये आखिरी समुद्री रास्ता है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी हुथी का बाब अल मंदेब पर असर है और बाब अल मंदेब अहम इसलिए है क्योंकि 20,000 से ज्यादा जहाज इसी समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। 6.2 मिलियन बैरल तेल रोज इस रास्ते से जाता है। हुथी ने हमला किया तो तेल निर्यात के रुकने की भी आशंका है और तेल रूट बंद होते ही दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मचेगा। बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होने से तेल सप्लाई पर असर पड़ चुका है, तेल सप्लाई ठप है। अब बाब अल मंदेब बंद होने से वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ सकता है। वहीं ईरान के खिलाफ अमेरिका के नए आर्थिक प्रतिबंध पैकेज का ऐलान किया गया है, घोषित किया गया है, जहां ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत ईरान के खिलाफ बड़े आर्थिक प्रतिबंध। आज की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां ईरान की बची हुई आर्थिक और वित्तीय लाइफलाइन को काटने का टारगेट अमेरिका सेट कर चुका है। 60 संस्थाओं, व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए गए। इनमें ईरान से जुड़े वित्तीय और कारोबारी नेटवर्क भी शामिल है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसन ने इसे कहा इकोनॉमिक डी डे। बड़ी खबर है, ईरानी तेल और अन्य प्रतिबंधित सामान की आवाजाही में मदद करने वाले जहाजों और कंपनीज पर कार्रवाई। जहां ईरान की शैडो ऑयल टैंकर्स पर दबाव बढ़ाया गया, ईरानी गोल्ड ट्रेडिंग नेटवर्क पर भी प्रतिबंध लगाए गए और दुनिया भर में तेहरान के वित्तीय हित को निशाना बनाने का संकल्प। अब ईरान समर्थित देशों पर भी बैन लगाने की चेतावनी। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ईरान के शीर्ष व्यापारिक साझेदार चीन को निशाना बनाएगा। वित्त मंत्री स्कॉट बेसन ने कहा, चीन को छूट नहीं दी जाएगी। और ईरान के खिलाफ अमेरिका का आर्थिक डी डे, जहां ईरान के 5 सेक्टर्स पर निशाना, डिजिटल संपत्ति, तकनीक, सोना, विमान और शिपिंग।
बता दें आपको, ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट है क्या? ईरान की 60 व्यक्तियों और संस्थाओं को निशाना बनाया गया। ईरान के हर प्रमुख आर्थिक सोर्स और वित्तीय संपर्क को काटने की यह कोशिश है। ईरान की आर्थिक लाइफलाइन को खत्म करने की यह मुहिम है। तेल समेत ईरान के सभी राजस्व सोर्सेस पर निशाना। हालांकि तेहरान को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अलग करने की अमेरिका की यह कोशिश और ईरान के साथ आर्थिक कारोबार करने वाले देशों पर भी कार्रवाई। अब बड़ी खबर है, अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ईरान ने बड़ा दावा किया है कि प्रतिबंधों से ईरान में विद्रोह की साजिश, और ईरानी पुलिस चीफ ने कहा आर्थिक मुद्दों से लोगों को भड़काने की यह कोशिश है। पेट्रोल, बेरोजगारी, महंगाई को अमेरिका हथियार बना रहा है। तो ईरान पर प्रतिबंध से विद्रोह की साजिश, दुश्मन अशांति भड़काना चाहते हैं, ये ईरान के पुलिस प्रमुख अहमद रजा रदान ने कहा है और कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल, इन मुद्दों के तहत अमेरिका और विदेशी ताकत इसमें है। विरोध से देश भर में विद्रोह भी संभव है और अशांति को पहले रोकने की पुलिस तैयारी कर रही है। बड़ी बात यह है कि प्रतिबंधों से अंदरूनी अस्थिरता का डर है। अब यूएस को ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ का जवाब, जहां अमेरिका की धमकियों को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। कालिबाफ ने कहा है कि ईरानी साझेदार अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज कर रहे हैं और कालिबाफ ने यह भी कहा अमेरिका और आर्थिक दबाव लगाने की स्थिति में नहीं है। वहीं तेहरान में मुनीर और कालिबाफ की मुलाकात को लेकर भी खबर है। कालिबाफ का अमेरिका पर वादे तोड़ने का आरोप। कालिबाफ ने कहा अमेरिका एमओयू की शर्तों का पालन करे। उधर ईरान ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। अमेरिका से फिर बातचीत शुरू करने से इनकार कर दिया। आसिम मुनीर की मध्यस्थता भी फिलहाल नाकाम। तो मुनीर को कालिबाफ ने क्या कहा है, क्योंकि इस मीटिंग की इनसाइड एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां अमेरिका पहले अपने वादे निभाए, दूसरा ट्रंप के लिए एमओयू की शर्तें साफ हैं, तीसरा अमेरिका ने खुद समझौते को तोड़ा है, चौथा ईरान का अमेरिका पर भरोसा टूट चुका है और अमेरिकी कदम से अस्थिरता भी बढ़ चुके हैं। अमेरिका अपनी जिम्मेदारी पहले पूरी करे। बड़ी बात यह है कि फिर बातचीत शुरू करने की कोशिश में है मुनीर। वहीं ईरान ने फिर अमेरिकी वार्ता प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मुनीर की मध्यस्थता के बावजूद ईरान का रुख कड़ा बना हुआ है। वहीं लाल सागर में हुथी का हमला, आज एक और बड़ी खबर है। बता दें आपको, सऊदी अरब के यानबू ऑयल टर्मिनल के पास धमाके की खबर, जहां हमले के बाद तेल टैंकर में आग लग गई। तो ईरान के प्रॉक्सी हुथी, लाल सागर में हमला, और ये सऊदी अरब के यानबू ऑयल टर्मिनल के पास धमाके की तस्वीर है, जहां हमले के बाद तेल टैंकर में लगी आग। और खबर यह कि ईरान ने 45 टैंकर्स को कार्रवाई की अब चेतावनी दी है। ईरान ने 45 तेल टैंकर्स को ब्लैकलिस्ट किया है। जहाजों ने हॉर्मुज से गुजरने के ईरानी नियमों का उल्लंघन किया। जहाजों को जुर्माना, कार्गो की जब्ती का सामना करना पड़ सकता है।